1 साल पूरे हो गए। भीलवाड़ा के भट्टी कांड को 1 साल पूरा हो गया है। ठीक 1 साल पहले ही आज के दिन एक नाबालिग को गैंग रेप के बाद भट्टी में जला दिया गया। कोर्ट ने 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी। भट्टी कांड के 1 साल पूरा होने पर पीड़ित परिवार उसी भट्टी के पास पहुंचा और फूल चढ़ाकर बेटी को श्रद्धांजलि दी। ये रिपोर्ट देखिए। भीलवाड़ा भट्टी कांड को 1 साल पूरा। पीड़ित परिवार ने दी बेटी को श्रद्धांजलि। वारदात वाली जगह पर चढ़ाई फूल। दो अगस्त 2023 इसी दिन 17 साल की नाबालिग को इसी भट्टी में गैंग रेप के बाद जिंदा जला दिया गया। वारदात के 1 साल बाद पीड़ित परिवार उसी भट्टी के पास पहुंचा और अपनी लाडली को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। 1 साल पहले बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले 2 सगे भाई कालू और कान्हा को भी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। भले ही कोर्ट ने बेटी के गुनहगारों को उनके किए की सजा दी हो, लेकिन बेटी को खोने का गम आज भी इस माँ को आज भी सालता है। वो जब भी उसे याद करती है बस यही कहती है कि किसी की बेटी के साथ एक घिनौना काम ना हो। आज के दिन 1 साल हो चुके हो। इस भट्टी में हमारी बच्ची को जिंदी जला दी। जिसको सरकार, पुलिस, खूब प्रशासन उठायो, सरकारी वकील न्याय दे हमारी बेटी ने। कोई बच्ची के साथ ऐसी नई घटना करनी चाहिए। हमारी बेटियों की इसी दुनिया में कोई नहीं होनी चाहिए। बेटी ने जिंदी जलाई ई भट्टी के सामने। परिवार को इस बात का सुकून है कि इंसाफ की लड़ाई में पुलिस प्रशासन ने उनका साथ दिया, लेकिन परिवार को इस बात का मलाल है कि जिन आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए थी। दरअसल इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 7 को बरी कर दिया गया था। 2 अगस्त 2023 की घटना थी। एक मासूम बच्ची रोज की तरह बकरियां चराने अपने खेत पर आई थी। घटना स्थल है भट्टी। इस भट्टी के पीछे ही मर्तका का खेत था, वहां पे बकरियां चरा रही थी। मेन मुल्जिमान, मुख्य मुल्जिमान थे कालू और कान्हा। उस दोनों मुल्जिमान ने बच्ची के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के पश्चात मारपीट की बच्ची के साथ। मारपीट करने के पश्चात बच्ची बेहोश हो गई। बच्ची बेहोश को मुलजिम कालू और कान्हा उनके परिवारजनों ने इस भट्टी के अंदर डाल दिया और डालने के बाद कोयले से भट्टी भरी और आग लगाई और बच्ची को जिंदा ही जला दिया गया। 2 सगे भाई कालू और कान्हा ने 2 अगस्त 2023 को खेत में बकरियां चरा रही नाबालिग के साथ पहले गैंगरेप किया और फिर कोयले की भट्टी में जिंदा जला दिया। बताया जाता है कि जब वो नहीं जली तो टुकड़े टुकड़े कर उसे भट्टी में जलाया गया। वहीं गांव वाले जब तलाश करते हुए वहां पहुंचे तो दोनों भाई बाकी बचे अवशेषों को पास में बने एक तालाब में फेंककर फरार हो गए। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। मौखिक, वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को जुटाते हुए 1 महीने की अवधि में 2 सितंबर 2023 को चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और साथ ही सरकार से विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति बाबत निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा डे टू डे बेसिस पर हियरिंग की गई और समस्त गवाहों की प्रस्तुति दस्तावेजों के न्यायालय में पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा गैंगरेप और हत्या करने के आरोपी कालू और कान्हा को फांसी की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई। कोयला भट्टी कांड के दोषियों को तो कानून ने सजा दे दी, मगर आज भी परिवार को दर्द कम नहीं हुआ। माँ वहाँ पहुंची है, अपनी बेटी को श्रद्धांजलि दी है। माँ की आंखें आज भी नम है। न्याय मिल चुका है पर बेटी की कमी महसूस होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाडे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और आस्था का अपमान, सदन में संग्राम की बात करेंगे, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। राजसमंद जिले के नाथद्वारा की ये वही सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है
जिसका मुद्दा लोकसभा और विधानसभा दोनों ही जगह उठा। साल 2022 में नाथद्वारा में भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति को स्थापित किया गया, लेकिन विरोध इसकी बनावट और लोगों के आवागमन को लेकर हो रहा है। इस मूर्ति को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें भक्त ऊपर तक जा सकते हैं। इसमें लिफ्ट लगाई गई है और सीढ़ियां भी हैं। विरोध हो रहा है कि यहां आने वाले लोग इसकी मर्यादा को तोड़ रहे हैं, जूते चप्पल लेकर भगवान शिव के शीश तक जा रहे हैं, जो धार्मिक परंपरा के अनुरूप नहीं है। नाथद्वारा एक मंदिर मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिस मूर्ति से हमें धर्म, इतिहास और संस्कृति की शिक्षा मिलती है। मगर नाथद्वारा में ही मनोरंजन और मंदिर का एक भद्दा मिलाप का उदाहरण एक अन्य मूर्ति से है, जो इतनी विशाल है कि आप उसके अंदर जा सकते हैं और अंदर जाकर उसके कंधों तक चढ़ सकते हैं। मूर्ति का ऐसा उपयोग न तो धार्मिक न ही नास्तिक बल्कि अधर्म का प्रतीक ही कहा जा सकता है। मूर्ति परिसर में मनोरंजन भी उपलब्ध है। संभव है कि एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति भी बनेगी। इसके अलावा प्रसिद्ध स्थल के नकल में उन्हीं के नाम से मीलों दूर धर्म स्थल उभर रहे हैं। सरकार से यह आग्रह और प्रश्न है, क्या धर्म के नाम से ऐसे गतिविधियों को रोका जाएगा? क्या स्थानीय लोगों की भावना और धार्मिक क्रिया को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तावित कार्य की अनुमति दी जाएगी? विधानसभा में विश्वराज सिंह मेवाड़ ने धर्म के नाम पर विकसित होते पर्यटन स्थलों में इस तरह की गतिविधियों को रोकने की मांग की। वहीं लोकसभा में सांसद महिमा कुमारी मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से धर्म के नाम पर मनोरंजन गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग करती दिखी। नाथद्वारा में मंदिर तो है और साथ साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा अलग तरह का शिव जी का मंदिर ऊंचा मूर्ति बनाई है, जिसमें लिफ्ट से जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं, अलग तरह की चीजें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है केंद्र और स्टेट से कि आप लोग धर्मस्थल को जो जैसा है उसी तरह रखिए, जो सबकी भावनाओं को चोट ना पहुंचे। आपको बता दें कि विश्वास स्वरूपम में बनी शिव मूर्ति के कंधे पर चढ़कर सिर तक पहुंचने को संत समाज ने धर्म का अपमान बताया था और इस पर रोक लगाने की मांग की थी। नाथद्वारा में कथा करने पहुंचे संत मुरारी बापू ने भी कहा था कि अगर संत समाज मूर्ति में प्रवेश को आस्था का अपमान मानता है तो इस पर रोक लगाई जाएगी। भगवान शिव में आस्था रखने वाले भक्त भी इसे अपमान मानते हैं। नहीं, जूता बूता तो नहीं पहनेंगे, वो तो प्रतिबंध कर देंगे। नहीं, या तो ऊपर जाएंगे नहीं, या तो सब नियम निभा कर जाएंगे। और शिव की मूर्ति ये तो रामेश्वर की स्थापना है, सेतु बंद करेगी, विघटन नहीं करेगी, जोड़ेगी। गौरतलब है कि शिव प्रतिमा का निर्माण संत कृपा सनातन संस्थान द्वारा किया गया है। शिव प्रतिमा के अंदर हॉल बनाया गया है, जिसके ऊपरी हिस्से में जाने के लिए 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियां लगाई गई हैं। हालांकि जूते चप्पल पहनकर मूर्ति में जाने पर रोक की बात कंपनी ने कही थी, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। आरोप है कि उल्टे मूर्ति पर कंधे तक जाने के लिए पर्यटकों से मोटा शुल्क वसूलना शुरू कर दिया गया। अब देखना होगा कि राज्य सरकार आस्था से खिलवाड़ और धर्म के नाम पर मनोरंजन स्थल विकसित करने के मुद्दे को कितना गंभीरता से लेती है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अल्केश सनाढ्य।